मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। आपको याद होगा गालिबन 9 या 10 दिसंबर को मालेगांव की वो तमाम तंजीमें जो पावर लूम से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने ओवैसी साहब जब मालेगांव आए थे तो उनसे इस बात का तकाजा किया था कि पावर लूम के तई, इस सनत के तई नुमाइंदगी करें। और मालेगांव वालों के मशवरे से उन्होंने टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह से जो है टाइम लिया था और मालेगांव से तकरीबन 8-10 लोग दिल्ली गए थे और दिल्ली जा कर के गिरिराज सिंह के साथ और सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग हुई थी और उस मौके पर तमाम तंजीमों के लोगों ने राइटिंग में अपने अपने मुतालबात, अपनी डिमांड लेटर उन्होंने दिया था। ओवैसी साहब की नुमाइंदगी की वजह से गिरिराज सिंह ने बहुत ज़्यादा इसका नोटिस लिया और जो लेटर यहाँ की पावर लूम तंजीमों ने दिया था, उन तमाम उसमें जो निकात थे, जो डिमांड थी, उस पर जो है मुकम्मल तौर पर जो है उन्होंने कार्रवाई करने के लिए पूरी तैयारी की थी। ओवैसी साहब के सरकर्दगी की वजह से आज तक दिल्ली जाना हुआ 2007, बल्कि उसके पहले से मेरा दिल्ली आना जाना होता रहा है और मिनिस्टरों से मुलाकात होती रही है। लेकिन ये पहला मौका है कि किसी मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा फ़ोन आया हो कि आप फला तारीख़ों में आए थे और आपने जो है डिमांड लेटर दिया था, कुछ पॉलिसी के ताल्लुक से बातचीत की थी, इस सिलसिले में हम आपके साथ दोबारा मीटिंग करना चाहते हैं, आप दिल्ली आओगे या हम अपने सेक्रेटरीज को जो है मालेगांव भेजें। इस तरह का फ़ोन एडवोकेट मोमिन मुजीब को आया, इस तरह का फ़ोन मुझे आया और हम लोगों ने मशवरा किया और ये तय किया कि हमें दिल्ली जा कर के वहाँ पर मुलाकात करनी चाहिए। तो हम लोगों ने उनसे आमादगी ज़ाहिर की कि हम दिल्ली आ जाएंगे और जब आमादगी ज़ाहिर हुई तो 23 तारीख सुबह 11 बजे का टाइम उन्होंने तय किया था। प्रोग्राम के मुताबिक मैं और एडवोकेट मोमिन मुजीब हम लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने पहले से ही ये कह दिया था कि जो डिमांड लेटर आपने दिया है उस सिलसिले में हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवालात हैं, आप उसके जवाबात की पूरी तैयारी करके आए। तो हम दोनों ने पूरी तैयारी की और हम लोग ठीक 11 बजे उनके ऑफिस में पहुंच गए। खुश आइन बात यह है कि जब हम वहां पर पहुंचे तो वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही हम पहुंचे उन्होंने टेक्सटाइल में जॉइंट सेक्रेटरी अजय गुप्ता साहब को फ़ोन किया। वो मेरे ख्याल से बाजू के रूम में बैठे हुए थे, वो आ गए और 11:01 पर मीटिंग शुरू हुई और तकरीबन ये मीटिंग हमारी 50 मिनट से ज़्यादा चली और तमाम उन्होंने अंडरलाइन करके तमाम क्वेश्चन रखे थे। वहाँ पे 4 मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे। उद्योग मिनिस्ट्री में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से अजय गुप्ता साहब थे, पावर लूम की तरफ से एक साहब थे और एक सेक्रेटरी थे और अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक सेक्रेटरी थे और ये टैक्स जो होता है, टैक्सेस की जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एक सेक्रेटरी थे। तो 4 मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे और चारों के अपने सवालात थे। उन सवालात का हमने जो हमारी तैयारी थी हमने उनका जवाब दिया और उसी के साथ हमने ख़ास तौर पर जहां पावर लूम सनत से जुड़े हुए हमने मुद्दों पर बात की, वहीं पर पावर लूम मज़दूरों के लिए हमने बात की और पावर लूम मज़दूरों के लिए हमने बात की। तो ये जो पावर लूम मज़दूर हैं, ये असंगठित जो है, ये गैर मुनज़्ज़म मज़दूर है, इनकी कोई यूनियन नहीं है, पूरे देश में इनका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इनके लिए हमने डिमांड की कि पावर लूम मज़दूरों को जो बेघर हो उनको घर मिलना चाहिए और
उनको जो है उनकी मेहनत के एतबार से मजदूरी मिलनी चाहिए, उनके बच्चों को फ्री तालीम मिलनी चाहिए, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, और इनमें जो लोग बीमार होते हैं उनके इलाज और मुआवजे की भी सरकार की तरफ से जैसी स्कीमें हैं उन स्कीमों का इनको लाभ मिलना चाहिए। हमने ख़ास तौर पर जो बात की है वो ये कि महाराष्ट्र में कपास की पैदावार है तो यार्न की तैयारी महाराष्ट्र में होनी चाहिए, यानी स्पिनिंग मिल सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में कायम होनी चाहिए ताकि यार्न यहीं बने। वजह उसकी यह है कि कपास यहाँ से तमिलनाडु और केरल जाती है, ट्रांसपोर्टिंग खर्च होता है, वहाँ की जो है स्पिनिंग मिल यार्न तैयार करते हैं तो उनके अपना प्रॉफिट होता है। उसके बाद मुख्तलिफ हाथों से होते हुए ये यार्न महाराष्ट्र आता है, मालेगांव आता है, तो सभी लोगों का नफ़ा इससे जुड़ जाता है और यार्न जो हमें सस्ते दामों पर मिलना था महंगे दामों पे ख़रीदना पड़ता है। जब मालेगांव के अंदर कपड़ा तैयार हो जाता है तो उसकी ब्लीचिंग के लिए, उसकी डाइंग के लिए ये कपड़ा गुजरात जाता है, राजस्थान जाता है, जहाँ पर जो है उसकी ब्लीचिंग होती है, डाइंग होती है और फिनिशिंग होती है, फिर वो कपड़ा महाराष्ट्र वापस आता है। तो इसमें दो चीज़ों का खर्चा बढ़ता है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है और वहाँ के लोगों का प्रॉफिट लग जाता है, जिसकी वजह से ये कपड़ा महंगे दामों में महाराष्ट्र के लोगों को ख़रीदना पड़ता है, या महाराष्ट्र के अलावा जहाँ कहीं ये कपड़ा बिकता है तो हर ख़रीदार को जो है ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो महाराष्ट्र में ही स्पिनिंग मिल हो, महाराष्ट्र में ही उसकी ब्लीचिंग और उसकी डाइंग और उसी के साथ साथ जो है उसकी फिनिशिंग का इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि हर हिंदुस्तानी जिसको साल भर में 8 किलो या 12 किलो कपड़ा ख़रीदना पड़ता है, ये कपड़ा उसको सस्ते दामों में मिल सके, इस बात की सरकार को फ़िक्र करनी चाहिए और सरकार को जो है इसके लिए स्कीम वगैरह बनाना चाहिए। हम मालेगांव के रहने वाले हैं और मालेगांव में जो है सादा प्लेन पावर लूम है। आज सरकार की मंशा ये है कि प्लेन पावर लूम छोड़ करके हम जो है जदीद पावर लूम पर है, जैसे वाटर जेट है, एयर जेट है या रिपेयर लूम है, इस तरह के लूमों पर लाना चाहते हैं। तो सरकार को ये बात भी नोट करनी चाहिए कि जो मालेगांव में कपड़ा तैयार होता है वो सस्ता कपड़ा होता है और गरीब लोग उस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, और जो ऐसे महंगे जदीद पावर लूम पे जो कपड़ा तैयार होता है वो कपड़ा महंगा होता है, उसको ख़रीदने के लिए उसी दर्जे के लोग लगते हैं। तो गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए जो कपड़ा तैयार होता है वो मालेगांव में तैयार होता है। तो इस ताल्लुक़ से सरकार की माजी में जो यार्न बैंक की स्कीम थी या इसी तरह जो है पावर लूम से रिलेटेड जो स्कीमें थी, ख़ास तौर पर मज़दूरों के लिए जो इंश्योरेंस की स्कीमें थी वो ख़त्म हो गई हैं। सरकार उसको जो है नई शक्ल में उसको ला रही है। तो इस सिलसिले में उन स्कीमों का लाभ पावर लूम मज़दूरों को मिलना चाहिए, और ख़ास तौर पर हमने ये डिमांड की कि मालेगांव में जो सर्विस सेंटर है पावर लूम का, वहाँ पर जो है कपड़ों के लिए और यार्न की चेकिंग के लिए जो मशीनें चाहिए वो मशीनें दस्तयाब नहीं है। मालेगांव पावर लूम सेंटर पर वो सारी मशीनें जो तकरीबन 17 किस्मों की मशीनें होती हैं वो मशीनें लगनी चाहिए। वजह उसकी ये है कि यार्न जो होता है बाज़ मिलें उसमें कॉटन के साथ विस्कोस शामिल कर देती हैं और हम यार्न को कॉटन समझ करके ख़रीदते हैं, कपड़ा तैयार करते हैं, और जब ये कपड़ा राजस्थान और गुजरात जाता है और वहाँ पर जब उसकी ब्लीचिंग के बाद उसकी डाइंग होती है तो कलर कहीं कहीं हल्का फीका होता है या कलर नहीं होता, उसकी वजह से कपड़ा बेचने वालों से 50% उनकी कीमत काट ली जाती है। तो ये मालेगांव के मज़दूरों का नुकसान है, और इसकी चेकिंग के लिए कि ये यार्न 100% कॉटन है उसके लिए मशीन पावर लूम सेंटर में होनी चाहिए। कपड़े की तैयारी के बाद कपड़े की अगर चेकिंग हो
तो वो मशीनें भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो हमने इस तरह की डिमांड की है और हमने ये भी डिमांड की है कि मालेगांव में ख़ास तौर पर यहाँ का मुसलमान सूदी कारोबार से बचने के लिए लोन लेने के लिए तैयार नहीं होता, जो सूद ब्याज पर मिलता है। तो सरकार उनको गैर सूदी तौर पर क्या मालियात की लाइन से, फाइनेंस के लाइन से स्कीम बना सकती है, ऐसी स्कीम मालेगांव वालों के लिए बनना चाहिए। क्या है कि इचल करंजी वहाँ 1.5 लाख पावर लूम है, लेकिन वो तमाम के तमाम पावर लूम 90% जदीद पावर लूम है और वहाँ के लोग जो है सरकार की तमाम स्कीमों से फ़ायदा उठाते। तो वहाँ पर जो है उन लोगों का स्टेटस बहुत ऊंचा है और मालेगांव जो है सादा पावर लूम चलाने वाले और सस्ता कपड़ा तैयार करने वालों का शहर है, इसलिए यहाँ की सूरत हाल अलग है। तो पूरे मुल्क के लिए जो पॉलिसी बनती है वो जदीद पावर लूम को सामने रख करके बनाई जाती है। हमारी सरकार से और ख़ास तौर पर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से हमारी ये गुजारिश है कि सादा पावर लूम और सादा पावर लूम पर काम करने वाले लोगों के लिए स्कीम बननी चाहिए। और मालेगांव ऐसा शहर है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर मिक्स जोन है कि जहाँ लोग रहते हैं उसी इलाके में कारखाने भी हैं, साइजिंग वगैरह भी हैं। तो उसको पेशे नज़र रख करके जो स्कीमें बनती हैं उसके लिए बहुत कड़ी शर्तें रखी जाती है कि आपको अगर इस स्कीम से फ़ायदा उठाना है तो आपको जो है रेसिडेंशियल जोन से निकल करके आपको इंडस्ट्रियल जोन में जाना होगा। ये मालेगांव के लोगों के लिए मुश्किल है। मालेगांव में 2 लूम, 4 लूम, 10 लूम, 20 लूम और 50 लूम, 100 लूम इस तरह लोग कारोबार करते हैं और सादा पावर लूम है। इसलिए इन लोगों के लिए ऐसी स्कीम बनना चाहिए कि मालेगांव के लोगों को इसका बेनिफिट मिले और ये तरक्की करके आगे बढ़ सकें।